हमने अपने लास्ट टॉपिक में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स को पढ़ा। उसमें हमने देखा कि सॉलिड की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें हमारे पास डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, टफनेस वगैरह इंक्लूडेड थी। इसके अलावा हमने स्ट्रेन एनर्जी ग्राफ के जरिए स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को भी फाइंड आउट किया। अब हम स्टार्ट करने लगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एनर्जी बैंड थ्योरी। एनर्जी बैंड थ्योरी को बेसिकली डिफाइन किया जाता है अ थ्योरी बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स विच एक्सप्लेन्स इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड्स इज कॉल्ड एनर्जी बैंड थ्योरी। यानी कि हमारे पास ये मैकेनिक्स की वो प्रॉपर्टी है जिसके अंदर हम लोग सॉलिड्स को इन टर्म्स ऑफ देयर एनर्जी लेवल बैंड्स के हिसाब से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट या मटेरियल होता है उसको हम माइक्रो लेवल पे क्लासीफाई कर रहे होते हैं देयर एनर्जी बैंड्स। और वो एनर्जी बैंड्स क्या हैं उनको हम वन बाय वन करके देखेंगे। अगर आप इस प्रॉपर्टी को देखें तो लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन आइसोलेटेड एटम्स आर बाउंड टू द न्यूक्लियस एंड कैन ओनली हैव डेफिनेट एनर्जी लेवल्स। In solids, the energy levels of larger number of atoms are fused together due to the interatomic forces and forms energy band। कि हमारे पास बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो अपने न्यूक्लियस से बाउंड हुए होते हैं। कि अगर हमारे पास न्यूक्लियस पे, क्योंकि आपको ये चीज़ पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जबकि हमारे पास न्यूक्लियस जो है उसके अंदर हमारे पास प्रोटॉन्स है और प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज ने नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया होता है और वो उसकी तरफ बाउंड हुए होते हैं। सिमिलरली देयर इज अ स्पेस बिटवीन दीज एनर्जी गैप्स व्हिच कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज आर कॉल्ड फॉरबिडन गैप। आपको ये चीज़ समझ आई कि हमारे पास जो डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं, डिफरेंट शेल्स होते हैं एटम्स के, उनके दरमियान में कुछ ना कुछ स्पेस होती है और वो जो स्पेस होती है ना उसको हम एनर्जी फॉरबिडन गैप कहते हैं। उसमें हमारे पास किसी भी किस्म के इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो शेल के ऊपर ही रिवॉल्व कर रहे होते हैं जो कि न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। अब यानी कि यहाँ से हमारे पास डिफरेंट बैंड्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं कि हमारे पास एक वैलेंस बैंड है और सिमिलरली हमारे पास डिफरेंट मटेरियल्स ऑफ सॉलिड में डिफरेंट बैंड्स होते हैं। तो आए स्टार्ट करते हैं हम इन बैंड्स को कि बैंड्स हमारे पास कौन कौन से हैं। हमारे पास नंबर 1 है वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड अगर मैं आपको बताऊं तो ये हमारे पास एक आउटर मोस्ट ऑर्बिट जिस इलेक्ट्रॉन्स में हमारे पास होते हैं ना वो हमारे पास वैलेंस ऑर्बिट भी कहला रहा होता है और हमारे पास उस बैंड को बेसिकली हम लोग वैलेंस बैंड भी कह रहे होते हैं। इसको ऐसे ही डिफाइन किया जाता है कि द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास वैलेंस ऑर्बिट में होंगे ना वो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहला रहे होंगे एंड द बैंड ऑक्यूपाइड बाय दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड वैलेंस बैंड। और हमारे पास वो जो बैंड होगा वो वैलेंस बैंड कहला रहा होगा। इट इज़ द हाइएस्ट ऑक्यूपाइड बैंड। इट मे बी इधर कम्प्लीटली फिल्ड और पार्शली फिल्ड बट कैन नेवर बी एम्प्टी। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो हमारा वैलेंस बैंड होता है ना वो कंप्लीटली फिल्ड भी हो सकता है, यानी कि हमारे पास ऐसा आइटम भी होता है ना जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और वो पार्शली फिल्ड भी हो सकता है, मगर वो कभी भी एम्प्टी नहीं होगा। अगर वो एम्प्टी होगा ना तो इट मीन्स कि उसका वैलेंस बैंड उससे नीचे वाला बैंड है, ठीक है। कभी भी हमारे पास जो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो एम्प्टी नहीं होगा। देन है हमारे पास कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड ना हमारे पास वैलेंस बैंड से भी उसके अपर बैंड है, यानी कि हमारे पास अगर हम एक एटम को एनर्जी दें तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जंप करके हायर ऑर्बिट में जाने की कोशिश करते हैं। तो सिमिलरली वैलेंस बैंड से भी जो अपर बैंड है वो हमारे पास कंडक्शन बैंड कहलाता है और ये यूजुअली हमारे पास कंडक्टर के केस में ना कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स से फिल हुआ होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको जहन में रखनी है कि इट मे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि सिंस दे प्ले अ मेन रोल इन कंडक्शन सो दे आर आल्सो कॉल्ड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। कि हमारे पास यूजुअली जो कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे पास कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स भी कहला रहे होते हैं। द कंडक्शन में इधर भी एम्प्टी और पार्शियल फील्ड। कि हमारे पास जो कंडक्शन बैंड है ना वो हमारे पास एम्प्टी भी हो सकता है। यूजुअली जो इंसुलेटर्स होते हैं उनमें कंडक्शन नहीं हो रही होती ना, तो इसका मतलब यही है कि उसके कंडक्शन बैंड में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। सिमिलरली द बैंड बिलो द वैलेंस बैंड इज कॉल्ड वैलेंस बैंड एंड इट इज फिल्ड बैंड। और हमारे पास जो भी बैंड ना इसके नीचे होगा वो फिल्ड बैंड होगा ना, कंडक्शन बैंड से जो हमारे पास नीचे बैंड्स होंगे। इट प्लेज नो पार्ट इन द कंडक्शन, इट इज ड्यू टू द बाउंड्री इलेक्ट्रॉन्स इन आटम। कि हमारे पास बताया है कि जो वैलेंस बैंड है ना, वैलेंस बैंड से भी जो लोअर बैंड है वो फिल्ड बैंड है और उसकी वजह से हमारे पास कंडक्शन या इंसुलेशन नहीं हो रही होती। तो यूँ आपने देख लिया हमारे पास दो टाइप्स के बैंड थे, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, और दोनों में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो कंडक्शन बैंड है वो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यूजुअली इंसुलेटर के केस में नहीं होते। आए इस चीज़ को देखते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स हैं उनमें किस तरह हमारे पास वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड फिल होते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंसुलेटर से। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास दोनों बैंड इजीली आप देख सकते हैं। एक है हमारे पास वैलेंस बैंड और एक है हमारे पास कंडक्शन बैंड। जो कंडक्शन बैंड है ना वो हमारे पास एम्प्टी बैंड है और इनके दरमियान एक अच्छा खासा फॉरबिडन एनर्जी गैप है और वो जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ग्रेटर है।
इंसुलेटर की हम लोग डिफाइन भी ऐसे ही कर रहे होते हैं कि इसके अंदर हमारा जो कंडक्शन बैंड है वो एम्प्टी होता है, जबकि हमारा वैलेंस बैंड फिल्ड होता है, और इनके दरमियान में हमारे पास सेवरल इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है, जो हमारा एनर्जी फॉरबिडन गैप होता है। तो यूजुअली हमारे पास जब भी इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना हो तो हमें कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होती है, और इस फॉरबिडन गैप का इतना हमारे पास गैप है कि हमारे पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं होती इलेक्ट्रॉन्स के पास खुद की, और हमारे पास जो कंडक्शन बैंड होता है वो एम्प्टी होता है। इसी वजह से हमारा जो इंसुलेटर है वो कंडक्शन को फुलफिल नहीं कर रहा होता, और उसके अंदर से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं हो रहे होते। देन है हमारे पास कंडक्टर। कंडक्टर में हमारे पास जो इसका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है इनके दरमियान में ओवरलैपिंग हुई होती है, यानी कि ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप होते हैं, और इनका जो एनर्जी फॉरबिडन गैप होता है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, और इजीली इसके अंदर हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जा रहे होते हैं, और हमारे पास कंडक्शन को पॉसिबल कर रहे होते हैं। कंडक्टर को हम बेसिकली इसी तरह डिफाइन कर रहे होते हैं कि अ पार्शली फिल्ड कंडक्शन बैंड, क्योंकि कंडक्शन बैंड भी फुली तौर पर फिल्ड तो नहीं होगा ना, वो भी पार्शली फिल्ड, यानी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब पार्शली फिल्ड वैलेंस बैंड, इसके अंदर जो वैलेंस बैंड है वो भी पार्शली फिल्ड होगा। नो एनर्जी गैप, एनर्जी गैप इसके अंदर बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि इनके अंदर ओवरलैपिंग हो गई होती है, ठीक है। और इसी ओवरलैपिंग की वजह से ना हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, और हमारे पास कंडक्शन को पॉसिबल करते हैं। और लास्ट हमारे पास जो सॉलिड की टाइप है वो है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जो है ना, ये आपको लफ्ज़ इसका जो वर्ड है सेमीकंडक्टर, इससे ही आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि ये कभी कभी कंडक्टर और कभी कभी एज अ इंसुलेटर भी बिहेव कर रहा होता है। ये हमारे पास फिजिकल कंडीशंस पे डिपेंड करता है। इसके अंदर हमारे पास ना वही जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है, इनके दरमियान जो एनर्जी गैप होता है ना वो थोड़ा सा कम होता है इंसुलेटर से, और थोड़ा सा ज़्यादा होता है कंडक्टर से, जिसकी वजह से हमारे पास जो ये सेमीकंडक्टर है ये किसी भी पर्पस के लिए यूज़ हो सकता है। अ पार्शली फिल्ड कंडक्शन बैंड, अ पार्शली फिल्ड वैलेंस बैंड, अ नैरो एनर्जी गैप, यानी कि जो एनर्जी गैप है कंपैरेटिवली अगर इंसुलेटर से देखें तो इसके अंदर काफ़ी कम होता है, और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो कर जाते हैं फ्रॉम वैलेंस टू कंडक्शन बैंड डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल कंडीशन ऑफ द इन्वायरमेंट। तो ये थी हमारी एनर्जी बैंड थ्योरी, जिसमें हमने बेसिकली सॉलिड को समझा, और इसके अलावा देखा कि कैसे हमारे पास सॉलिड को हम लोग डिस्टिंग्विश कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एनर्जी बैंड्स या एनर्जी लेवल्स, जिसमें मैंने देखा कंडक्टर क्या था, इंसुलेटर क्या था, और इसके अलावा हमारे पास सेमीकंडक्टर क्या था, और इनके बैंड्स की आपस में किस तरह का रिलेशनशिप था। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।